अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद सालिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज ही हमारे घर में तैयारियां चल रही हैं हलीम की। आज रात हम सब हलीम करने वाले हैं क्योंकि जी हज़रत इमाम हुसैन का 40वां भी आने वाला है। तो जी हम सब आज हलीम बनाएंगे और हमारी पूरी फैमिली आ गई थी। तो बस यहाँ पे कुछ दालें भिगी हुई देखें, सारी दालें, अनाज, जो भी कुछ हलीम में डलता है ना, हमने सब भिगो के रख दिया था रात से। ठीक है जी। और अब यहाँ पे प्याज लाल करने के लिए सारी प्याज हमने बैठ के काटी है। अब ये सारी प्याज इसमें डाल रहे हैं, प्याज ब्राउन करेंगे ताकि कोरमा बनाएं। ठीक है जी। कोरमा हम अलग बनाएंगे और बाकी दालें वगैरह अलग। और यहाँ पे सारी दालें, मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, ये सब भिगो दी हैं। और यहाँ नीचे टेंट लगवा लिया है। और जी अब यहाँ पे चूल्हों में आग जला ली। आग इतनी मुश्किल से जली है, इतनी मुश्किल से, इतनी देर से ये लोग कोशिश कर रहे हैं बैठे हुए, इनको लकड़ियों में आग लगाना इतना मुश्किल हो गया था। तो फिर भाई अल्लाह अल्लाह करके आग लग गई लकड़ियों में। और अब बस ये लोग पानी भर रहे हैं, फिर ये देग चढ़ाएँगे। और बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई हैं, लाइट्स लग गई हैं और टेंट लग गया है। अब इंशाल्लाह जी हलीम बनना स्टार्ट करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 अगस्त आई नहीं है और यहाँ बाजे बजना वैसे ही शुरू हो गए। इतना फजूल के अंदर पता नहीं क्यों पूरे मोहल्ले में इतना शोर कर देते बाजे बजा बजा के 14 अगस्त आने से पहले। तो जी यहाँ पे आधा काम हो चुका है। यहाँ ऊपर से हम सारा सामान नीचे लिया है, गोश्त वगैरह, दालें वगैरह सब नीचे लिया है। अब जी यहाँ पे आधी प्याज यहाँ हम ब्राउन करें क्योंकि 9:30 का टाइम हो गया तो गैस चली गई थी। तो आधी प्याज नीचे हम ब्राउन करें सिलेंडर पे। और यहाँ पे देग में हमने जी पानी और कुछ गंदम और ये थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें हमने डाल दी और हल्दी डाल दी, पानी डाल दिया और इसको पकाने के लिए रख दिया। ठीक है। एक जगह पे ये पक रहा है, दूसरी जगह प्याज लाल हो रही है। प्याज लाल हो जाए तो फिर हम कोरमा बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जी हम चादर वगैरह भी डाल रहे थे क्योंकि टेंट इस तरफ नहीं था तो थोड़ी सी बेपर्दगी हो रही थी। तो हमने यहाँ पे एक बड़ी सी चादर डाल दी ताकि हमारी लेडीज़ की बेपर्दगी ना हो। चूल्हा बंद कर दे, इसको ज़ाया हो जाएगा वरना ये कैसा देख बनाना सिखा लगा देना। हाँ सही। अब जी प्याज ब्राउन हो गई थी और हमने दूसरे बड़े भगोने में जो है ना बहुत सारा ऑयल भर के रख दिया था गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे जी हम गोश्त ऐड कर देंगे क्योंकि सबसे पहले गोश्त गलेगा। तो यहाँ पे जी हमारी खाला और हमारे जुनेद भाई जो हैं कराची से आए हैं और ये सब भी इतना हेल्प करवा रहे हैं, सब कामों में लगे थे। सब ऐसा नहीं कोई बैठा हुआ था, सब कुछ ना कुछ सब काम कर रहे थे और हेल्प करवा रहे थे और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो जुनेद भाई यहाँ पे गोश्त इसमें ऐड कर रहे हैं। गोश्त इसमें डाल के गोश्त थोड़ा सा हम पकाएंगे, उसको थोड़ा सा गलाएंगे। जब ये गोश्त गल जाएगा फिर मसाले वगैरह डालेंगे, मतलब एक बिल्कुल कोरमा टाइप बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत स्पाइसी सा कोरमा बनाना है। जो एक देख के हिसाब से स्पाइसेस डालेंगे वो डाल लें। ठीक है जी। जब कोरमा बन जाएगा तो फिर हम दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे, दालें और कोरमा। इस तरह से हलीम बनता है। ठीक है जी। तो खैर ये हम सब की अपनी रेसिपी थी, सब अपने अपने तरीके से सब ने आइडिया दिया और सब अपने तरीके से जो हमने मिल के ये हलीम बनाई थी। और जी अब देखते हैं कि ये कैसी बनी होगी हलीम। आपको लास्ट में जब इसकी शक्ल देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हलीम कैसी बनी थी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बताऊँ कि ये जो हलीम थी हमने 2 दिन पहले बनाई थी क्योंकि 2 दिन पहले हमारा सारा अरेंजमेंट थी। 2 दिन पहले हमने हलीम बनाई थी। ठीक है। लेकिन व्लॉग आपको अब मिल रहा है क्योंकि जी देग बनाने के बाद सबने जो घोटे लगाए और सब इतना थक गए थे, सबकी हड्डी दुख रही थी। तो जी इस वजह से फिर मेरी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग एडिटिंग करूं और डालूं। तो आज मैं आप लोगों को व्लॉग दे रही हूं। ये 2 दिन पहले ये हलीम बन चुकी है और व्लॉग आपको अब मिल रहा है। तो जी बस हम बहुत थक गए थे, थोड़ी सी थकन उतारने के बाद फिर मैंने व्लॉग की एडिटिंग की है। हाँ जी। तो अब हमने मसाले वगैरह डाल दिए थे। अब ये कोरमा पक रहा है। अब गोश्त गलने में ज़रा सी देर रह गई, आधा गल चुका है। अब यहाँ पे उसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं। गोश्त गल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से सारा गोश्त निकालेंगे और हड्डियाँ अलग करेंगे, हड्डियाँ अलग कर देंगे। और गोश्त को हम लोग अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, उसको बिल्कुल पीस लेंगे।
ठीक है जी। चाहे आप गोटे से करें या किसी चीज़ से इसको गोश्त को बिल्कुल गोट लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे गोटा लगना स्टार्ट हो गया है। कोरमा हमने हटा लिया है और जो 2 देगी थी उसमें हमने आधी आधी दालें कर दी हैं, क्योंकि हम 2 देग बना रहे हैं तो हमने दोनों देग में दालें आधी आधी कर दी हैं और कोरमा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ गोटे का टाइम आ गया है तो सब बहुत शौक से गोटा लगा रहे हैं। अच्छा, सबको बहुत शौक था कि हम भी लगाएंगे गोटा, बच्चों से लेके बड़ों तक को इतना शौक था कि गोटा लगाएंगे हलीम में। तो जी बस एक एक करके सबकी बारियां आ रही थी और सब आ के गोटे लगा रहे थे, तो मैंने भी लगाया और बहुत अच्छा लगा। और गोटा लगाना लगाते लगाते लगाना भी आ गया, तो बहुत हमने सबने इंजॉय भी किया। अब जी यहाँ पे जो हमने गोश्त अलग करके रख लिया था इसमें, ये हम यहाँ से उठाएंगे और हम इन दालों में डालते रहेंगे। अब हमारी दालें इतनी टेंडर हो गई हैं कि ज़रा सी कसर रह गई है, ठीक है जी। तो बस अब हमने इसमें गोश्त डालना है और इसको अच्छी तरह से गोटा लगाना है। अच्छा, दालों में जो है ना एंड तक जो दाल नहीं गली थी वो थी चने की दाल। चने की दाल तो इतनी ढीठ थी भाई, एंड तक नहीं गली। सब थक गए गोटे लगा लगा के, लेकिन फिर भी नहीं। बहुत मुश्किलों से जाके हमें सुबह हो गई, सुबह के 9-10 बज गए जब जाके हमारा हलीम तैयार हुआ था। और हम रात से लगे हुए थे। रात से मतलब कि मैं आपको टाइम बताऊं, तैयारियां तो कल सुबह दूसरे दिन से ही चल रही थी, लेकिन हमने जो हलीम बनाना स्टार्ट की थी वो आई थिंक 9:30 बजे के बाद स्टार्ट की थी। तो उसके बाद 9:30 रात के 9:30 से सुबह के 9:30 बज गए थे हमें हलीम बनाते बनाते, क्योंकि हमने इसमें मशीन यूज़ नहीं की थी। हम सबने इसमें हाथ से गोटा लगाया था। अगर हम मशीन मंगवाते तो जल्दी हो जाता, लेकिन हमने नहीं मंगवानी थी, हमने ऐसे ही बनाना था। तो फिर हमने ऐसे ही बनाया और सब ने बहुत इंजॉय भी किया और सब हंसी मजाक बातें बातें बहुत अच्छा लगा। ये हमारी न्याज भी हो गई। अच्छा, एक देग हमने बनवाई थी अपने घर के लिए और एक देग हमने बनाई थी सारे मोहल्ले में और गरीबों में बांटने के लिए। तो जी बस ये था हमारा तरीका। और इसके साथ अब यहाँ पे गोश्त डल गया था देगों में। उसके बाद फिर कोरमा जो था, अब कोरमा बराबर बराबर। अच्छा, हम ये जग यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम दोनों देग में बराबर चीज़ें डाल सकें, किसी में भी कम ज़्यादा ना हो। तो ये हमारे जुनेद भाई जो हैं सब में कोरमा डाल रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाजे से। तो जी सब माहिर हैं। आप देखा जाए ना तो हमारी फैमिली में सारे के सारे माहिर हैं। और जो पता कैसे नीचे का छोड़ देना मैं नहीं दामिन सो रही थी। अब रुक के इसमें ये देख इधर में ना अम्मी आपको कह रही शहीदों में नाम। चलो भाई, अब वो अब ये पहले मिलाया करो। अब बस के ये अपना हाथ पीछे के करना ना, अपना हाथ पीछे खेत के पहले जब तक करना बंद बस आधे घंटे के अंदर 2 से 3 मिनट में लगा लेना। दोनों को लगाऊंगा इतना आवाज दे बेइज्जती आवाजें मेरे को वापस जरूर है तो एक और
तो जी यहाँ पे हमारी अम्मी जी का शौक़ भी पूरा हो गया। हमारी अम्मी ने भी खूब गोटे लगाया और बहुत इन्जॉय करी थी, और वो यही कह रही थी कि जो भी इसमें हाथ डालेगा, मतलब कि जो भी इसमें इनके कामों में शामिल होगा उन सबको सवाब मिलेगा। तो सब सवाब की नीयत से सब इसमें गोटे लगा रहे थे और सब ने हर काम में हिस्सा लिया। की हालत देखें ज़रा। तो जी फाइनली हमारी हलीम रेडी हो गई है। रात भर की मेहनत के बाद अब हमने इसमें प्याज का भंगार लगा दिया है, ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा पुदीना, ठीक है जी, थोड़ा सा हरा धनिया, और अब हम यहाँ पे डालेंगे कड़क फ्राई हुई हुई ब्राउन प्याज। तो यही सारी इसकी जान है और इससे इतना टेस्ट हो जाता है। और जी हमने जब ये खाया हलीम बहुत बेहतरीन बना हुआ था, बहुत मज़े का, और सब ने बहुत अच्छे से खाया। और सब सारी रात के भूखे थे, कोई भी नहीं खा रहा था खाना, सब इनके जो है ना सब सुबह हलीम ही खाएंगे। तो बस अब सुबह सब हम बैठेंगे और दस्तरखान लगाएंगे और हलीम खाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट काम है कि हमने इसकी सबसे पहले पैकिंग करनी, क्योंकि एक देग जो हम लोगों ने बांटनी है तो हम उसकी पहले हमने शॉपर्स बनाने के लिए निकाला। स्टैंडर्ड है, अभी थोड़ा थोड़ा निकालना ताकि दोनों एक मिनट रुको ना, आपको जा रही है माशाल्लाह। ये हमारी मेहनत का हलीम माशाल्लाह। ये उल्टी करके ये उल्टी करके उल्टी उल्टी। चले अम्मी अब ये निकालें, थोड़ा सा निकालेगा अम्मी, बस ज़रा सा बस। अच्छा इसको हाँ ऐसे कर दें, पहले ये चख लें फिर वो चख लेंगे। तो जी हमने दोनों हलीम चेक कर ली थी, टेस्ट कर लिया था कि दोनों में हिसाब बराबर है हर चीज़ का। तो दोनों देगें बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ेदार बनी थी। तो फिर हमने एक देग शुरू की, एक देग हमने बांटनी थी तो हमने उसकी थैलियाँ बनाना शुरू कर दी। और हमने पूरे मोहल्ले में सुबह ही सुबह सबके गेट बजा दिए कि भाई सब खोलें और हलीम ले लें। कुछ लोगों ने दरवाज़ा खोला, कुछ लोगों ने नहीं खोला, बाकी हमने गरीबों में बांट दी। तो हमारी एक देग कंप्लीट बट गई थी, खाली हो गई थी। अब जी हम दस्तरखान लगाएंगे और खाना वाना खाएंगे। अब उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।